बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं बीफ पफ गोला कबाब, और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और मेरे लिए दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पफ गोला कबाब, और ये ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी यूनिक रेसिपी है और बड़ी हट के रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ सीखेंगे, बेकरी भी, कुकिंग भी, सब कुछ आप सीख सकेंगे। और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना। आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है और आपकी दुआओं की वजह से ही मैं कामयाब हो रहा हूँ। मेरे पास 500 ग्राम बीफ का कीमा है और ये फ्रेश कीमा है, मैंने इसे मशीन से निकलवाया था। मेरे पास भुने हुए 50 ग्राम चने हैं और इसे मैंने पीस लिया था मशीन के अंदर। और ये मेरे पास 50 ग्राम प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। आधी चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चों का है, हस्बे ज़ायका नमक है, एक अदद अंडा है। 5 से 6 मेरे पास हरे लहसुन की वो बड़ी कलियाँ थी और 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्चें थी जिसे मैंने कूट लिया था मोटा मोटा। 30 ग्राम मेरे पास अदरक है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरे पाउडर किया, आधी चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर किया और तकरीबन आधी से आधी चम्मच मेरे पास गरम मसाले पाउडर किया। ये देखें माशाल्लाह, मैंने अब गोले कबाब के अंदर ये अज्जा मिक्स करूँगा मैं। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का ये पेस्ट आ गया इसके अंदर। और ये जो मैंने पीसे थे चने वो आ गए और ये प्याज आ गई और ये नमक आ गया, ये कुटी हुई लाल मिर्च आ गई इसमें, और ये ज़ीरा पाउडर आ गया और ये धनिया पाउडर आ गया इसमें, और ये गरम मसाला आ गया। और ये मैं अब अंडा इसमें मिक्स कर रहा हूँ और अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह इसमें सारे अज्जा मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसके गोला कबाब बनाऊँगा। ये देखें आपने इस तरीके से बनाना है और इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है और आपने इसको एंड तक भी देखना है और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी प्यारी रेसिपी है। और ये देखें इस तरीके से आपने इसको गोला कबाब को बनाना है। ये देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से आपने बनाना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बनाना है। और ये देखें इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल काम नहीं है ये और ज़बरदस्त बनेंगे ये देखें माशाल्लाह मैंने ये सारे गोला कबाब बना लिए हैं और अब मैं इसको फ्राई करूँगा। ये देखें मैंने ये फ्लेम ऑन कर दिया और इस पर मैंने कढ़ाई रख दिया और मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल रहा हूँ। और आपने इसी तरीके से बनाने हैं इंशाल्लाह ताला। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। ये देखें माशाल्लाह हमारा ऑयल गर्म हो गया और ये मैं गोला कबाब इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसको फ्राई कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है ये और आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। और देखें मैं मीडियम फ्लेम पे इस गोला कबाब को फ्राई करने के लिए रख दूंगा और ये मैं अब ढक रहा हूँ इसको ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये गोला कबाब तैयार हो गया। मैंने देखें मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है और आपने इसी तरीके से पकाना है। ये देखें इंशाल्लाह ताला बड़ी प्यारी रेसिपी है ये और आपने इसको एंड तक देखना है।
देखें ये मेरे पास पफ पट्टी है और इसे मैंने बनाया था, मेरे लिंक के अंदर चले आना, इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है और मज़ीद भी मैं आपको ये रेसिपी डाल दूँगा और आप देख लेना। ये देखें मैं अब इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इसी तरीके से बनानी है और मेरे लिंक के अंदर चले आना है। इसकी रेसिपी हैगी इंशाअल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। देखें मैंने इसकी बिलाई कर दी है और आपने ये देखें इसके साथ की बिल्कुल इसी साइज़ के जोन से है ना इस पट्टी को रखना है। ये साइज़ देखें, हाँ आपने इसी साइज़ की रखनी है और इसकी ये मैं कटिंग कर रहा हूँ और आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देख रहे हैं इसी तरीके से इसकी कटिंग होगी और आपने और इस पर भी ये मैं अंडा लगा रहा हूँ। ये देखें आपने इस तरीके से इसको अंडा लगाना है और आपने ये देखें इसको ये देखें इस तरीके से आपने इसको यहाँ से फोल्ड कर देना और इसको यहाँ से ये देखें मैंने इस तरीके से इस पे कट लगा दिए हैं और आपने इस तरीके से इस पे कट लगाने हैं। ये देखें ये कट लग गया और अब मैं इसको ये यूँ रख रहा हूँ और इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें अंडे इस तरीके से आपने ये अंडा लगाना है इससे। ये देख रहे हो इस तरीके से आपने इस पे अंडा लगाना है। ये और अब ये देखें आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देख रहे हो ना यूँ फोल्ड करके और इसको यहाँ से यूँ काट देना है, काट के और इसका मुंह ये देखें इस तरीके से इसका मुंह यूँ बंद कर देना है। ये देख रहे हो ये इस तरीके से आपने बंद करना है और इसको यूँ इधर से काट देना है। ये देख रहे हो इस तरीके से आपने इसको काट देना है। देखें हमारा बीफ पफ गोला कबाब तैयार है और अब इसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया था और अब मैं इसके ऊपर ये थोड़े थोड़े तिल लगा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े तिल लगा देने हैं। ये तिल लगा रहा हूँ मैं और इंशाल्लाह ताला और फिर मैं इसको ओवन में भेजूँगा। ये देखें मैंने ओवन ऑन कर दिया था, तकरीबन 200 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको ओवन को ऑन कर दिया था। 20 मिनट तक मैंने ओवन मेरा चल रहा था और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ओवन में ये रख रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह हमारा बीफ पफ गोला कबाब तैयार हो गया और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन आई है और आपने इसी तरीके से बनाना इंशाअल्लाह ताला। बड़ी प्यारी ये रेसिपी है और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं ये हमारे और अब मैं इसे डिश में रख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। बड़े ये देखें ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसके लेयर देखें कितने ज़बरदस्त आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके लेयर खुले हैं, पर्दे खुले हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और आप मेहमानों को दें, बच्चों को दें, पिकनिक पे लेके जाएं इंशाअल्लाह ताला। इसको बना के आपको बहुत पसंद आएगी। और केचप भी है, ग्रीन चटनी है ये और ये केचप है और ये सलाद के साथ इंशाअल्लाह ताला इंजॉय करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट में भी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं बड़ी मेहनत से ही मैं बनाता हूँ ये रेसिपी